अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ऊपर अगर आप पाकिस्तानी मीडिया देखेंगे तो लगता है कि आईसीसी मुंह के बल गिरा हुआ है और बहुत तरले मिन्नतें कर रहा है। भारतीय मीडिया देखेंगे तो लगेगा कि पाकिस्तान घबरा गया और भारतीय टीम से डर गया है, इसलिए मैच नहीं खेल रहा। हर तरह से अपने अपने दावे हैं, मगर इस वीडियो में दो खास पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। एक ये कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि 2014-15 में बीसीसीआई ने हमसे वादा किया था, जब हमने बिग थ्री में उनको सपोर्ट किया कि हम 6 सीरीज खेलेंगे आपस में, भारत और पाकिस्तान, मगर वो नहीं खेले थे। हम कोर्ट में गए थे, उनको कोई जुर्माना नहीं हुआ था, बल्कि हमें ही जुर्माना उल्टा मतलब कंपनसेशन फी पे करनी पड़ गई थी। सो उस वक्त उनको तो कुछ नहीं हुआ और उन्होंने बहाना ये लगा दिया कि सरकार ने मना किया है। तो अब हमारी भी सरकार ने मना कर दिया है, तो हमें क्यों जुर्माना हो? नंबर वन। नंबर टू, आपने देखा होगा माजी में आईसीसी के मुख्तलिफ इवेंट में, लाइक 96 में श्रीलंका के अंदर ऑस्ट्रेलिया नहीं गया था, और उसके बाद न्यूजीलैंड कीनिया में नहीं गया था, इंग्लैंड जिम्बाब्वे में नहीं गया था, जिम्बाब्वे 2009 में इंग्लैंड नहीं आ पाया था, किसी को कोई जुर्माना नहीं हुआ। तो पाकिस्तान अगर एक मैच नहीं खेलता, फॉरफिट कर देता है, तो पाकिस्तान को क्यों जुर्माना होना है? ये दो क्वेश्चंस हैं, इसके ऊपर मैं आपको पूरा डिस्क्राइब कर देता हूं कि असल में उस वक्त सिनेरियो क्या था, अब सिनेरियो क्या है, ताकि आपको सही तरह से समझ में आए। अब ये बात किस तरफ हो जाएगी मुझे मालूम नहीं, बट मैं आपको ओरिजिनल सिनेरियो बता देता हूं। पहली बात करते हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच में जब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई थी, यानी मुफाहमती याददाश्त के ऊपर दस्तखत हुए थे, जिस पर एग्जैक्टली यही माहौल था जो आज बना हुआ है, कि उस वक्त नदीम सेठी साहब ने कहा कि भारत ने हमसे वादा किया कि हम सीरीज खेलेंगे, 4 सीरीज की मेजबान पाकिस्तान करेगा, 2 भारत करेगा। ये भारत ने धोखा दिया है, हम इनको कोर्ट लेके जाएंगे। तो आईसीसी की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी है, कभी भी आपने क्रिकेट के मामला के ऊपर किसी से मसला हो तो सबसे पहले उधर जाना होता है। आप उनके फैसले से एग्री नहीं करते तो आप इंटरनेशनल कोर्ट में भी जा सकते हैं, आलमी अदालत में जा सकते हैं। सो नदीम सेठी साहब ने ऐलान किया कि हम भारत के खिलाफ आईसीसी कोर्ट में जा रहे हैं, यानी आईसीसी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के अंदर। सो ऑलमोस्ट यही नाम जो मैं अब देखता हूं, जो कहते हैं कि बहुत अच्छा फैसला है क्रिकेट बोर्ड का। मुझे लगता है कि क्रिकेट बोर्ड को बीसीसीआई के सामने एक दीवार खड़ी करनी चाहिए, वो बात ठीक है, बट मैं सिर्फ आपको माजी की छोटी सी एग्जांपल देना चाह रहा हूं कि यही जो लोग आज तारीफ कर रहे हैं, उस वक्त नदीम सेठी साहब की बहुत तारीफ कर रहे थे कि नदीम सेठी साहब ने कमाल किया। बाय चांस उस वक्त नदीम सेठी साहब चेयरमैन थे और नदीम सेठी साहब अदालत में ले आए बीसीसीआई को, मगर हुआ क्या? हुआ ये कि अदालत ने भारत के हक में फैसला कर दिया और हम फिर बाद में आलमी अदालत लेके नहीं गए, और बल्कि हमें $1.6 मिलियन पे करना पड़ा। अब लोग कहते हैं कि उस वक्त भी तो उनकी सरकार ने मना किया, मगर फैसला हमारे खिलाफ आ गया। तो वो जो साइन था पाकिस्तान और बीसीसीआई के बीच में, वो एमओयू साइन था, वो बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं था। ये एक फर्क है जिसको हमें समझना है। सो कोर्ट के अंदर आपके लॉजिक, कोर्ट के अंदर आपके इमोशंस नहीं बिकते, कोर्ट के अंदर आपके कानूनी नकात बिकते हैं। सो हमें उधर हार हुई, बल्कि हमें 1.6 मिलियन इस बात का पे करना पड़ा कि बीसीसीआई का जो उस कानूनी केस के ऊपर खर्चा है वो भी हमें पे करना पड़ना है, तो वो हमने पे किया। उस वक्त मुझे लगता है कि बाद में नजम सेठी साहब चले गए थे, दूसरे क्रिकेट बोर्ड का सेटअप आया था, फिर उन्होंने पे किया था 1.6 मिलियन। शायद एहसान मानी साहब थे जो हमने पे किया था, बट हमने पे किया था, ये बात तय है। अब आते हैं उस केस के ऊपर। 96 में ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि सिक्योरिटी के हालात खराब है श्रीलंका में, हम नहीं खेलेंगे। आईसीसी ने उन पर कोई बैन नहीं किया, और उसके बाद इंग्लैंड भी नहीं गया था, जिम्बाब्वे और बाकी सब मैटर्स वगैरह हुए उसके ऊपर मैटर। अब एक इश्यू ये है कि 2009 में जब टी20 वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान ने जीता था, जिम्बाब्वे जो था, इंग्लैंड नहीं गया था, और उस वक्त क्या, इस इशू को पहले मैं बात कर लेता हूँ। इसलिए जिम्बाब्वे के ऊपर कोई फाइन या कोई पाबंदी या कुछ नहीं हुआ था कि वो एमिकेबली हल हो गया था। असल में जिम्बाब्वे का कसूर नहीं था, इंग्लैंड ने कहा हम अब जिम्बाब्वे क्रिकेटर्स को वीजा ही नहीं देंगे, तो आईसीसी ने माना कि दोनों देश के बीच में डिप्लोमेटिक टाइज है। फिर मिल बैठकर, यानी इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, आईसीसी और जिम्बाब्वे ने मिल बैठ के मामला तय कर लिए थे और एमिकेबली वो रिजॉल्व हो गया था, इसलिए किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने कहा पाकिस्तान नहीं आएंगे, पाकिस्तान उस वक्त कहता कि अगर भारत को आना है तो इधर आना पड़ेगा, क्योंकि 23 में हम गए थे। सो पाकिस्तान वहां पे ये वाले रेजिस्ट करता कि नहीं, जब हम गए तो उनको भी आना पड़ेगा, वरना हम नहीं खेलते, जाइए आप, जैसे अब हम कर रहे हैं। तो शायद उसका थोड़ा वजन और तरह से होता, बट हमने एग्री किया, यानी वो इशू भी हमने एमिकेबली रिजॉल्व किया। किस तरह से कि हम फिर 2026 में हम भी भारत नहीं जाएंगे। सबने कहा ओके डन, तो फिर भारत 25 में नहीं आया और 26 में हम अब नहीं जा रहे या हम नहीं गए। सो ये इस तरह से हो गया, मतलब रिजॉल्व हो गया, इसलिए किसी को कोई जुर्माना नहीं हुआ। अब बात ये करते हैं कि आईसीसी का जो एक मैकेनिज्म है 2003 तक, यानी 2007 से पहले पहले, वो ये होता था कि बिडिंग या रोटेशन पॉलिसी से आईसीसी के इवेंट होस्ट मिल जाते थे। लाइक 1996 में अगर पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप की होस्टिंग की थी श्रीलंका और इंडिया के साथ मिलके, तो बिडिंग और रोटेशन पॉलिसी है इवन टिल 2023 तक। उसमें जो होस्ट कंट्री होता था वही सारे कॉन्ट्रैक्ट जो ब्रॉडकास्टिंग के और स्पॉन्सर्स के डील वो करता होता था, आईसीसी उस तरह से नहीं करता था।
ठीक है, 2007 से डायरेक्टली आईसीसी डील कर रहा है। मिसाल के तौर पर अभी जो ब्रॉडकास्टर्स का इशू चलता है, उनकी डील आईसीसी से है, किसी होस्ट कंट्री से नहीं है। तो 4 साल का एक साइकिल होता है, वो आईसीसी के साथ उनकी डील है, और आईसीसी ने जितने भी पार्टिसिपेंट कंट्री हैं, बोर्ड मेंबर्स हैं, उनके साथ बाइंडिंग एग्रीमेंट किया हुआ है। फर्क है, जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई के बीच में बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं था, एमओयू था, इसलिए भारत को जुर्माना नहीं हुआ था। अब जो आईसीसी के साथ जितने भी हैं, लाइक पाकिस्तान, इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, जितने भी हैं, सबका बाइंडिंग एग्रीमेंट है। सो इसमें आप नहीं छोड़ सकते हैं कोई मैच या कोई चीज, इसमें आपको फाइन हो सकता है, माली नुकसान हो सकता है, या जो भी इश्यूज हो वो हो सकते हैं, वो आप रूल आउट नहीं कर सकते। नहीं होगा या क्या होगा, नो वन नोस। लाइक बांग्लादेश में तो नहीं खेल रहा ना, वर्ल्ड कप से आउट हो गया, अब उसके ऊपर होता या नहीं होता वो अलग बात है, क्योंकि बांग्लादेश ने भी आगे से लड़ने की कोशिश नहीं की। बांग्लादेश ने कहा कि आईसीसी ने जो फैसला किया है, हमें निकाल कर स्कॉटलैंड को इन किया, हम उस फैसले को तस्लीम करते हैं, हम कोर्ट नहीं जाते। सो उन्होंने मान लिया, हो सकता है आईसीसी उनके ऊपर थोड़ी राइट करे, क्या होता है वर्ल्ड कप के बाद पता चलेगा। बट एट द मोमेंट बांग्लादेश के ऊपर कोई फाइन नहीं है। पाकिस्तान को आईसीसी कह रहा है, अभी तक पाकिस्तान ने, अभी जब हम बात कर रहे हैं, आईसीसी को पाकिस्तान ने रिपोर्टेडली रिटन लिखकर नहीं दिया कि हम 15 वाला मैच नहीं खेलेंगे। उसके पीछे जो भी पाकिस्तान की अपनी एक स्ट्रेटजी होगी कि हम क्यों लिख के दें, बस ठीक है, सरकार ने अनाउंस कर दिया, बाद में जब मैच का टाइम होगा कह देंगे भाई इंसान सरकार ने मना किया कि करिए दोस्तों। सो वो एक अलग बात है, शायद एक अच्छी मूव हो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। बट पॉइंट इज कि पाकिस्तान बाइंडिंग एग्रीमेंट है, लाइक हम $35 मिलियन हर साल आईसीसी से लेते हैं, क्योंकि आईसीसी की डील ब्रॉडकास्टर के साथ है, और आईसीसी की डील हम लोगों यानी तमाम बोर्ड मेंबर्स के साथ है कि ये ब्रॉडकास्टर से मैंने पैसे लिए हैं, आप लोगों को सबको हर साल मिले करेंगे, और बदले में आपको हर साल ये इवेंट है वो खेलने पड़ेंगे, और हमने साइन किया हुआ है, इसमें अगर हम नहीं खेलते तो हमें जुर्माना हो सकता है। मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं। सो बाय द एग्रीमेंट हमें जुर्माना हो सकता है। अब हम बैठकर रिजॉल्व कर लें इस इशू को, वो अलग बात है, या आईसीसी ना करे, या चीजें सैंक्शन ना हो, ये सब चीजें, आई डोंट नो कि सैंक्शन वाला मैटर हो सकता है, क्योंकि सैंक्शन एक मैच ना खेलने पर आप किसी मुल्क के ऊपर क्या पाबंदी लगाएंगे। वो अलग बात है कि फिर बीसीसीआई और आईसीसी इसको मजीद पोलिटिसाइज करे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बंद गली में धकेलने की कोशिश करे, तो वो शायद एक बाइसनेस होगी। मुझे नहीं लगता कि ऐसे मैटर में कि जहां पे हम एक मैच छोड़ रहे हैं हम पाबंदी का शिकार हो जाएं। हाँ, जुर्माने का हो सकते हैं, और हिडन तरीके के साथ खुदा ना खास्ता हमारी पीएसएल को अफेक्ट किया जा सकता है, बाकी चीजें हैं वो हैं, बट पाबंदी वाला मैटर मुझे लगता है ये बहुत एक्सट्रीम होगा अगर ऐसा खुदा ना खासा कोई चीज होती है। बट फाइन वाला मैटर जो है वो हो सकता है। ये एक कुछ मामला था, डिफरेंस है। अगर आपके माइंड में ये आता हो कि पहले भी आईसीसी के इवेंट में कई देश ने नहीं खेला तो उन पर कोई फाइन नहीं हुआ, हम पे क्यों होगा, तो उसका जवाब यह है कि पहले बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं होता था डायरेक्टली विद आईसीसी, वो होस्ट कंट्री डील करता था। मिसाल के तौर पे वो जो विल्स वर्ल्ड कप हो रहा है या और किसी स्पॉन्सर के नाम पे होता था। मैं सिर्फ ये एग्जांपल के तौर पे आपको बोला, अब ऐसा नहीं होता ना, अब डायरेक्टली ब्रॉडकास्टर के साथ आईसीसी डील करता है और सब चीजें होती हैं। ये फर्क है उस वक्त का और अब के डील में। अब अगर आप छोड़ेंगे तो आईसीसी के साथ बाइंडिंग एग्रीमेंट है आपका, उसके मुताबिक आपको फाइन या जो भी चीजें होती हैं वो होंगी। अब बाकी अपडेट ये है दोस्तों कि अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को लिखकर नहीं दिया कि भाई साहब हम नहीं आ रहे 15 वाला मैच में, कोलंबो प्रेमदासा स्टेडियम नहीं पहुंचेंगे हम। ये वाला सीन बना हुआ है। आईसीसी ने अगरचे फौरी रिएक्ट कर दिया था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की स्टेटमेंट के ऊपर, और मुझे लगता है वो बड़ी काहली में जल्दी में कर दिया था आईसीसी ने, वो टेंटेटिव शॉट था। उसके बाद अब रिपोर्टेडली आईसीसी बाकी बोर्ड्स के साथ भी बातचीत कर रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी कर रहा है, ताकि बैठक हो तो उसमें पाकिस्तान के मौके पे भी बात करने वाला कोई और दूसरा बोर्ड भी हो। अपेरेंटली अब तक तो यही लग रहा है कि पाकिस्तान बांग्लादेश ही इकट्ठे हैं और बाकी कोई बोर्ड बात नहीं कर पा रहा इस मैटर के ऊपर। लेट्स सी जब बैठक होगी तो क्या होगा। मेरा मानना है कि जब बोर्ड मीटिंग भी होगी तो ऐसा नहीं होगा कि पाकिस्तान को फौरन धमकी दे दी जाए कि जनाब आप या तो खेलिए या तो इस सजा के लिए तैयार हों, क्योंकि आईसीसी ने जो पहली प्रेस रिलीज जारी की थी उसमें भी धमकी, वार्निंग और कुछ रिक्वेस्ट भी थी, मगर इंटरनेशनल मीडिया ने उसको काफ़ी हद तक थ्रेट के तौर पर ही लिया था कि आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को थ्रेट कर रहा है, इंडिया ने कहा वार्न कर रहा है, पाकिस्तान ने कहा कि रिक्वेस्ट कर रहा है। ये मुख्तलिफ अल्फाज हैं और तीनों चीज़ें उसके प्रेस रिलीज के अंदर थी। ये है दोस्तों पूरा इसका खुलासा, और हैरानकुन तौर पर दूसरा दिन भी गुजर जाने को पूरा हो रहा है और कोई इसके ऊपर ऑफिशियली अपडेट नहीं आ रही, इधर फ्रॉम आईसीसी और फ्रॉम पीसीबी और फ्रॉम बीसीसीआई। खामोशी है, मगर ये खामोशी किसी तूफान का पेश ख़ैमा लग रही है। आप अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।